जब भी आप लोग कोई भी एग्जाम देने जाते हो तब आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि x प्लस वन बाई वन अपॉन एस का मान कुछ दिया होता है और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर के मान निकलना है, या तो इससे ज़्यादा भी वैल्यू दिया रहता है कि इसके कभी कभी इसके पावर 7 5 ये ऐसे भी दिया रहता है कि ये मान निकल लीजिए। तो देखिए एक्स प्लस वन अपॉन एक्स अगर के होता है तो फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला के स्क्वायर माइनस 2। देखिए ये तो हर लोग याद कर लेता है कि ऐसा होता है, लेकिन क्यों ऐसा होता है कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स अगर के होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2 क्यों होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो मैं दिखा देता हूँ क्यों होता है। देखिए इसके अगर हम लोग दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। इसका फॉर्मूला बैठा देंगे ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, के स्क्वायर। देखिए एक्स वन अपॉन एक्स काट जा रहा है तो क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये देखिए प्लस 2 है, राइट साइड में ले आएंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। तो ऐसे इस फॉर्म इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो ए वाला आ जाए, लेकिन अगर एग्जाम में आप लोग ऐसा करोगे, हर किसी का फॉर्मूला निकलने कैसे आ रहा है निकलने जाओगे तो टाइम लगेगा, आप लोग एग्जाम को भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो आप लोगों को सीधा सीधा याद रखना है कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स अगर के होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2 होता है। और देखिए तब क्यूब, ये तो स्क्वायर का गया तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एस क्यूब, इसका मान क्या होगा, ए क्यूब माइनस 3 के होगा। जब भी आप लोगों को ए दिया रहेगा, ए निकलने के लिए बोलेगा तो ए इस फॉर्मूला बैठा दोगे, ए निकलने के बोलेगा तो इस फॉर्मूला बैठा दोगे, के क्यूब माइनस 3 के। चलिए तो देखते हैं आप लोगों को कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसका एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं। तो कोई भी अगर मान लीजिए एक्स प्लस वन अपॉन एक्स अगर 7 दिया रहता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा। तो हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, के स्क्वायर माइनस 2, तो के मान क्या है 7, 7 स्क्वायर माइनस 2 करेंगे 49 माइनस 2 क्या आ जाएगा 47। इसी तरह अगर बोलेगा कि एस क्यूब प्लस वन अपॉन एस क्यूब का मान निकल लीजिए तो क्या आएगा, के क्यूब माइनस 3 के। तो के का वैल्यू क्या आएगा 7, 7 का क्यूब करेंगे माइनस 3 इंटू 7, 7 का क्यूब करने से क्या आएगा 3, 343 माइनस 21 करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों को राइट आंसर 2। 4 से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और 3 तो 3 रहेगा तो 322 आ जाएगा राइट आंसर। इसी तरह आप लोगों को एक दूसरा ऑप्शन आप लोगों को कमेंट बॉक्स से बताना, अगर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स 5 दिया रहता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, और एस क्यूब प्लस वन अपॉन एस क्यूब की मान भी क्या आएगा, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो अगर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स अगर √7 होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो क्या है फॉर्मूला, के स्क्वायर माइनस 2, के का वैल्यू क्या है √7 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 करेंगे, √7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट से स्क्वायर काट जाता है तो 7 बच जाएगा, 7 माइनस 2 5 आ जाएगा राइट आंसर। चलिए ये तो हम लोग को प्लस का वैल्यू निकला, आप देखेंगे माइनस में दिया रहता है तो क्या फॉर्मूला होगा। तो देखिए माइनस के क्या होगा, आप लोगों को दिया रहेगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू के होगा, तो बोला जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ये फॉर्मूला है देखिए याद रखोगे के स्क्वायर प्लस 2 होगा।
कैसे आता है पहले की तरह हम लोग देख लेते हैं। इसको दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू के का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू देखिए के स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बच रहा है। यहाँ पर एक्स काट जा रहा है तो -2 है। राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा +2, तो के स्क्वायर +2 हो रहा है। अगर एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1/x दिया है के, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा के स्क्वायर +2 होगा इसका वैल्यू। और अगर बोलेगा कि एस क्यूब प्लस 1/s³ क्या होगा, इसका वैल्यू होगा इसमें देखिए ए प्लस का मान हम लोग नहीं निकल सकते, माइनस का मान हम लोग निकल सकते। तो आएगा s³ माइनस 1/s³ का मान क्या होगा, देखिए s³ माइनस 1/s³ का मान होगा k³ प्लस 3k। इसका पहले हम लोग क्या देखे थे, अगर x प्लस 1/x इक्वल टू के दिया होता है तो s³ प्लस 1/s³ क्या होता था k³ माइनस 3k। और आप लोग याद रखिएगा अगर x माइनस 1/x इक्वल के होता है तो s³ माइनस 1/s³ इक्वल टू क्या होता है k³ प्लस 3k। चलिए ये भी दिखा लेते हैं हम लोग, क्यू k³ प्लस 3k आता है। तो इसके पहले चलिए देखते हैं हम लोग ये क्यों आता है। इसका देखिए दोनों तरफ क्यूब करेंगे, x माइनस 1/, माइनस होगा x माइनस 1/x क्यूब इक्वल टू के क्यूब। दोनों तरफ क्यूब कर दिया हम लोगों ने। फॉर्मूला क्या है ए क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या है के क्यूब। यहाँ पर देखिए क्या बच रहा है एस क्यूब, तो ए आ जाएगा अगर 1/s³। इससे देखिए एक से एक कट जा रहा है, ए से एक कट जा रहा है, तो क्या बच रहा है -3x प्लस 3/x इक्वल टू के क्यूब। तो s³ माइनस 1/s³ रह रहा है, ये दोनों से देखिए 3 कॉमन लीजिएगा तो -3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1/x आ जाएगा इक्वल टू क्या होगा के क्यूब। देखिए s³ माइनस 1/s³ माइनस 3, इसका मान हम लोग क्या जानेंगे k होता है इसका वैल्यू, तो 3k इक्वल टू क्या होगा के क्यूब। देखिए s³ माइनस 1/s³ क्या होगा के क्यूब प्लस 3k, ऐसे वैल्यू आ जाता है। लेकिन दोस्तों आप लोग एग्जाम में अगर इतना कैलकुलेशन करने जाओगे तो एग्जाम को भी क्लियर नहीं कर पाओगे। तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा अगर x माइनस 1/x कोई भी k होता है तो s³ माइनस 1/s³ का वैल्यू क्या होगा, हमेशा k³ प्लस 3k होगा। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। चलिए x माइनस 1/x अगर 3 दिया होता है तो x² प्लस 1/x² क्या होगा। फॉर्मूला क्या है k² माइनस 2, k क्या है सॉरी k² प्लस 2 होगा। फॉर्मूला क्या है 3k का वैल्यू 3 है तो 3 बता देंगे, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस 2 11 आ जाएगा। इसी तरह x माइनस 1/x अगर 3 है तो s³ माइनस 1/s³ क्या वैल्यू क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग k³ प्लस 3k है फॉर्मूला। तो k का वैल्यू क्या है 3, 3 का क्यूब करेंगे प्लस 3 इंटू k का वैल्यू 3 बटा देंगे। 3 का क्यूब क्या होता है 27 प्लस 3 इंटू 3 9, 27 को 9 से 7 9 जा क्या होता है 16 2 3 36 हो जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को निकलना है। देखिए ये तो शॉर्ट फॉर्मेट गया। अगर एग्जाम में मैक्सिमम पावर दिया रहता है तो कैसे आप लोग करोगे। अगर दिया रहेगा कि x प्लस 1/x
एक वैल्यू है तो एक्स टू दी पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 5 को आप लोग कैसे निकालोगे? देखिए, आप लोग फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। आप लोग इस तरह सा मैथ बनाने से पहले ये आप लोग रट्टा मार लीजिएगा, क्योंकि अगर हर फॉर्मूला का आप लोग एनालिसिस करके याद एग्जाम में करने जाओगे तो एग्जाम हॉल में कोई भी आप लोग मैथ सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो याद रख लीजिएगा ये वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? देखिए, एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4। जब भी आप लोग देखोगे इसका फॉर्मूला याद रखना कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। याद रख लीजिए, ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा देखिए, कोई भी है एक्स टू दी पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 5 क्या होगा? इसको याद रख लीजिए, एस क्यूब प्लस 1 अपॉन एस क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा? एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ये है फॉर्मूला। ये देखिए, एक फॉर्मूला, एक नंबर, इसको 2 नंबर दीजिए। याद रखिएगा आप लोग इस तरह का फॉर्मूला को, क्योंकि एग्जाम हॉल में फॉर्मूला बना के आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे, याद ही रखना पड़ेगा। अगर एक्स टू दी पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 5 क्या होगा? तो एस क्यूब माइनस 1 अपॉन एस क्यूब इंटू देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। ये होगा तीसरा फॉर्मूला। ठीक है, जब प्लस होता है तब बड़ा पावर के साथ भी प्लस होता है और लास्ट में भी प्लस होता है। जब माइनस होता है तो बड़ा पावर के साथ माइनस होता है और लास्ट में भी माइनस होता है। ये याद रखने का तरीका है। अगर बोलेगा कि एक्स टू दी पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 6 फॉर्मूला क्या है? तो ये बैठा देंगे एस क्यूब प्लस 1 अपॉन एस क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 2। अगर इसमें माइनस रहेगा, एक्स टू दी पावर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 6 इक्वल टू क्या होगा? एस क्यूब प्लस 1 अपॉन एस क्यूब इंटू एस क्यूब माइनस 1 अपॉन एस क्यूब। इसी तरह देखिए, अगर पावर में 7 दिया रहता है, एक्स टू दी पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 7 तो क्या होगा? एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 इंटू देखिए एस क्यूब प्लस 1 अपॉन एस क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ये याद रख लीजिएगा। प्लस 7 में ये दिया होता है, अगर माइनस 7 होगा एक्स टू दी पावर 7 माइनस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 7 को क्या होगा? एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 इंटू क्या है? एस क्यूब माइनस 1 अपॉन एस क्यूब प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स ये वाला होगा। चलिए, एक्स टू दी पावर 8 का भी फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। क्या होगा एक्स टू दी पावर 8 का फॉर्मूला? एक्स टू दी पावर 8 माइनस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 8 का फॉर्मूला क्या होगा? एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 इंटू देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। ये वाला होता है फॉर्मूला। तो सारे के सारे फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। देखिए कितना फॉर्मूला बना? 3, ये वाला 4 नंबर, ये वाला 5 नंबर, ये वाला 6 नंबर, ये वाला 7 नंबर
ये वाला 8वां नंबर आप लोगों को 8 फार्मूला याद रखना है एग्जाम के पर्सपेक्टिव में। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग एक सॉल्व करके देखते हैं। बोला कि x प्लस 1/x अगर 3 है तो वैल्यू निकालिए x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5 का फॉर्मूला क्या होगा। तो चलिए देखते हैं x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5 निकलने के लिए हम लोग को क्या चाहिए। देखिए एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब चाहिए, साथ में क्या चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/x चाहिए। तो पहले मैथ है हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद वैल्यू निकालेंगे। क्योंकि पहला मैथ आप लोगों को दिखाना हूँ इसलिए मैं पूरा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उसके बाद फॉर्मूला नहीं लिखेंगे हम लोग। फॉर्मूला है एस क्यूब प्लस 1/s क्यूब इंटू देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/x। तो देखिए क्यूब भी चाहिए एक्स स्क्वायर की भी चाहिए। तो एक्स प्लस 1/x अगर के दिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है के स्क्वायर -2। तो के का मान क्या है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7 आ जाएगा। इसी तरह देखिए एस क्यूब प्लस 1/s क्यूब क्या होगा, ये होगा के क्यूब -3 के। तो के का मीनिंग क्या है 3, 3 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 27 माइनस 3 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा 9। तो 27 से 9 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 18। आप वैल्यू बैठा देंगे। देखिए इसका वैल्यू क्या आ रहा है 18, इसका वैल्यू आ रहा है 7 माइनस देखिए ये क्या है 3 एक्स प्लस 1/3। ये मल्टीप्लाई चिन्ह है, थोड़ा खराब हो गया, मैं ठीक कर देता हूँ। चलिए तो 18 इंटू 7, तो 18 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 7 8 जा 56, 5 7 5 कैरी किया जाए तो 7 5 12 हो जाएगा, 3 123 होगा राइट आंसर। तो ऐसे आप लोगों को निकालना है, पूरा फॉर्मूला नहीं लिखना है, डायरेक्ट इसको वैल्यू निकालिए और इसमें बैठा दीजिए फॉर्मूला, आप लोगों को जब याद रहेगा। अब दूसरा स्लाइड में जाते हैं और दूसरा मैथ को देखते हैं क्या है। इसके पहले आप लोगों को एक होमवर्क में देता हूँ। आप लोगों को अगर ये मैथ समझ में आएगा कि x प्लस 1/x 3 है तो एक्स क्यूब एक्स टू दी पावर 5 प्लस 1/x टू दी पावर 5 को कैसे निकालना है। तो आप लोग निकालिए x प्लस 1/x अगर 2 है तो x टू दी पावर 5 प्लस 1/x टू दी पावर 5 का वैल्यू क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए दूसरा मैथ को देखते हैं। दूसरा मैथ क्या है x प्लस 1/x अगर 4 है तो आप लोग निकलिए x टू दी पावर 7 प्लस 1/x टू दी पावर 7 का वैल्यू क्या होगा। तो पहले देखिए हम लोग फार्मूला को लिख लेते हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा यूज टू नहीं हुआ है, आप लोगों को पहले यूज टू कर लेंगे उसके बाद बिना फार्मूला लेके करेंगे। देखिए x टू दी पावर 7 प्लस 1/x टू दी पावर 7 का फार्मूला क्या होगा x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 इंटू एस क्यूब प्लस 1/s क्यूब माइनस एक्स प्लस 1/x। तो फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला में क्या चाहिए एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 इंटू एस क्यूब प्लस 1/s क्यूब माइनस एक्स प्लस 1/x। ये है फॉर्मूला। तो एक्स प्लस 1/x दिया हुआ है, हम लोग को एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 निकालना है। पहले देखिए ये निकालना पॉसिबल नहीं है डायरेक्ट, तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है के स्क्वायर -2। तो के का वैल्यू क्या है 4, 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 16 -2। इसका मतलब क्या आ रहा है 14 आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर। तो इसका फिर से स्क्वायर करेंगे, देखिए एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 करेंगे तब जाकर हम लोग को इसका फिर से स्क्वायर करके तब हम लोग को ये वाला वैल्यू आ जाएगा।
तो फिर इससे क्या होगा, के स्क्वायर माइनस 2। आप क्या क्या मीन, के का वैल्यू क्या है, 14 है के का वैल्यू। 14 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 196 आ जाएगा। 196 माइनस 2, देखिए 196 से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 194। तो ए वाला वैल्यू हम लोगों को निकल गया, ए वाला वैल्यू हम लोगों को निकलना है। तो अब क्या करेंगे, एस क्यूब प्लस 1 अपॉन एस क्यूब का वैल्यू निकलना है। इसका फॉर्मूला क्या है, के क्यूब माइनस 3 के। तो के का मान क्या है, 4 है, 4 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 64 माइनस 3 के, मीनिंग क्या है, 3 × 4 करेंगे तो क्या आएगा, 12 आ जाएगा। 64 से 12 को माइनस करेंगे, 4 से 2 को माइनस करेंगे 2, 6 से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5। तो उसका वैल्यू बेटा दीजिए, 194 × 52 माइनस देखिए क्या है, 4। इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाकर आप लोगों को वैल्यू आ जाएगा। देखिए यूनिट डिजिट में क्या होगा, 4 टू जा 8, 8 से अगर 4 को माइनस करोगे तो यूनिट डिजिट में 4 4 होगा ही होगा। तो आप लोगों को ऑप्शन टेस्ट में भी कर सकते हो और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। देखिए मल्टीप्लाई करके हम लोग देखते हैं, 452 क्या आएगा, 4 टू जा 8, 450 क्या होगा, 20। इसका मतलब 20 क्या कर गया, कैरी कर गया। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 टू जा क्या होगा, 18, 1 कैरी कर गया, 5 9 सा 45, 1 46। तो 8 होगा, क्या कैरी कर रहा है, 6 टू जा 8, 48 कैरी कर रहा है। 52 तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 52। देखिए 8 टू जा क्या है, 10, 5 4 जा 9, 10, 10084 माइनस 4। ये वाला 8 होगा, देखिए क्योंकि हम लोग पहले 4 को माइनस कर दिया, तो 10084 होगा राइट आंसर, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे आप लोगों को निकलना है। देखिए चाहे पावर 7 दिया हो, 7 निकलने के लिए बोले, अगर चाहे पावर 5 निकलने के लिए बोले, तो आप लोगों को अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो निकलने में एक भी परेशानी नहीं होगा। चलिए और एक मैथ को सॉल्व करके देखते हैं। अगर देखिए एक्स प्लस, इससे पहले आप लोग को एक होमवर्क देते हैं, चलिए आप लोग को होमवर्क भी सॉल्व करना है, वरना आप लोग सब नहीं कर पाओगे। तो ये हम लोग तो कर ही दिया, तो आप लोगों को निकलना है एक्स प्लस 1/x। अगर 2 होता है, आप लोगों को निकलना है x⁷ प्लस 1/x⁷ का वैल्यू कमेंट बॉक्स में बताना है तो क्या होगा। चलिए बोला गया कि ये निकलिए आप लोग x प्लस 1/x, अगर 3 है तो निकलिए x⁶ प्लस 1/x⁶ का वैल्यू क्या होगा। चलिए पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, x⁶ प्लस 1/x⁶ का फॉर्मूला क्या था। इसका फॉर्मूला था, देखिए एस क्यूब प्लस 1/s³ का होल स्क्वायर माइनस 2 था इसका फॉर्मूला। चलिए फॉर्मूला लिख लेते। फॉर्मूला था s³ प्लस 1/s³ का होल स्क्वायर माइनस 2 था फॉर्मूला। इसका मतलब क्या है, इससे हम लोगों को s³ प्लस 1/s³ निकलना है, तो इसका निकल लेते हैं, s³ प्लस 1/s³ फॉर्मूला का। इसका फॉर्मूला क्या है, k³ माइनस 3 के का मीनिंग क्या है, 3 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 27 माइनस ए के जगह थ्री फिर बढ़ा देंगे तो 3 × 3 क्या होगा, 9। इसका मीनिंग क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। तो इसको बढ़ा देंगे, 18 का स्क्वायर माइनस 2। 18 का स्क्वायर करने से क्या है, आता है 324 माइनस 2, 322 आ रहा है राइट आंसर। चलिए आप लोग को एक होमवर्क भी देते हैं, x प्लस 1/x अगर 4 है तो आप लोगों को निकालना है x⁶ प्लस 1/x⁶ का वैल्यू क्या है, कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोगों को। और एक लिख के हम लोग इसको वीडियो को कंप्लीट कर देते हैं। टाइप क्या है देखते हैं।
देखिए कोई भी आप लोगों को ऐसा दिया रहता है कि x प्लस वन अपॉन एक्स अगर ट्रू है तो इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए जब भी x प्लस वन अपॉन एक्स ट्रू है इसका वैल्यू हमेशा वन होगा। क्यों होगा, देखिए इसका जगह अगर वन बैठा दोगे आप लोग वन अपॉन वन, वन प्लस वन देखिए ये टू को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए x प्लस वन अपॉन एक्स अगर ट्रू है तो इसका वैल्यू हमेशा वन होगा। तो यही आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि इससे ऊपर बेस करके बहुत बड़ा बड़ा मैथ दिया रहेगा। तो आप लोगों को सॉल्व क्या करना है, देखिए आप लोगों को सॉल्व करना है कि m प्लस वन अपॉन m माइनस थ्री इक्वल टू फोर का वैल्यू दिया है। आप लोगों को निकालना है कि m माइनस थ्री पावर 20 प्लस वन अपॉन m माइनस थ्री के पावर 20 का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर m माइनस थ्री है, यहाँ पर भी m माइनस थ्री है, तो इसको पहले किस तरह सजाना पड़ेगा। तो m माइनस थ्री यहाँ पर करना पड़ेगा प्लस वन अपॉन m माइनस थ्री रहेगा। देखिए लेफ्ट साइड में माइनस थ्री किया तो राइट साइड में भी हम लोगों को माइनस थ्री करना पड़ेगा, तो थ्री होगा। तो m माइनस थ्री प्लस वन अपॉन m माइनस थ्री हो रहा है। लेफ्ट साइड राइट साइड में माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इसका वैल्यू वन आ रहा है, m प्लस माइनस थ्री प्लस वन अपॉन m माइनस थ्री का। तो m माइनस थ्री को अगर हम लोग a मानते हैं, m माइनस सॉरी देखिए a ऐसे नहीं होगा, इसको हम लोगों को टू मानना पड़ेगा इस वैल्यू को। एक गलती हो गया, एक मिनट इसको मैं सही कर लेता हूँ, वरना ये नहीं मिलेगा। m प्लस वन अपॉन थ्री का वैल्यू हम लोगों को मानना पड़ेगा फाइव, तब जाकर ये मैथ हम लोग सॉल्व करना पड़ेगा पाएंगे। फाइव माइनस थ्री क्या आएगा, टू आ जाएगा। तो m माइनस थ्री को हम अगर हम लोग a मान लेते, इसको देखिए बैठा देंगे a प्लस वन अपॉन ए, क्या आ रहा है, टू आ रहा है। देखिए इसका मतलब क्या आ रहा है, देखिए इस तरह का आ रहा है ना, x प्लस वन अपॉन एक्स टू, तो इसका वैल्यू क्या होता है, वन होता है। तो इसका मतलब m माइनस थ्री का वैल्यू क्या आ रहा है, वन आ रहा है। तो m माइनस थ्री का वैल्यू वन आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर वन बैठा देंगे। तो वन पावर वन के पावर 20 प्लस वन अपॉन वन के पावर 20। वन के पावर अगर किसी भी पावर हो तो वन को जितना बार मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही होगा, प्लस नीचे भी देखिए वन अपॉन वन ही होगा। वन प्लस वन क्या होगा, टू होगा, राइट आंसर। तो आप लोग देखिए मैथ फॉर्मूला क्या था, इस फॉर्मूले से हम लोग कितना बड़ा सॉल्व कर दिया कि हम लोगों को किसी भी तरह परेशानी नहीं हुआ। तो चलिए साथियों, आप लोगों को अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह वीडियो में आगे आने वाला टाइम में देता रहूँगा। थैंक यू साथियों।